अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। ड्रामों का रिव्यू होगा ही, लेकिन साथ में नादिया खान की पर्पल नेल पॉलिश भी है। हाँ। जो इस वक्त ड्रामों में ज़्यादा अहम है। मैंने लगा के ना खराब कर दिया, उसको मैं ठीक कर रही हूँ। ओए होए। और आज रिव्यू के लिए आज रिव्यू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, शमून अब्बासी और नादिया खान। और पर्पल नहीं कौन, हमें तैयारी करनी पड़ती है, सिर्फ ड्रामों की तैयारी नहीं होती, हमारी भी तैयारी होती है। लोग नोटिस कर रहे होते हैं भाई, और लोगों में ज़्यादा अतीका जी नोटिस कर रही होती हैं। अभी वो डांट रही थी कि इयररिंग क्यों नहीं पहने, क्यों नहीं आपने इयररिंग पहने नादिया खान? माफ कर दें, फैशन पूरा होना चाहिए। हाँ। शमून का देखिए स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी डांट पड़ रही थी कि बाल क्यों नहीं बना के आए। इन्होंने कहा मैंने खुले छोड़ दिए। बाहर ही जल्दी में था। निकल ही जल्दी गए में वो। था, चलो खुले छोड़ दिए। वो बाहर टहलने चले गए। कोई ऐसी इधर करो, बाल उड़ेंगे। और एक अलग ही लेवल पर हमारा नया ड्रामा भी चल रहा है जो हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है डाइम। नया तो नहीं है, नया नहीं, लेवल नया है इसका। लेवल, हाँ, लेवल। अच्छा। लेवल आए, लेवल। हाँ, और अतीका जी शुरू करेंगे आपसे। These episodes all about गोलीज, गोलियां। बिकॉज शुरू हुआ विद व्हाटएवर प्रेगनेंसी आ गई, मिराक्युलस कंसेप्शन एकदम से, पता नहीं कहाँ से एकदम से इतनी जल्दी, एनीवे आ गई। चलो स्टोरी मूव। आखिर में याद करें कि उसने गोलियां दी कि अबॉर्शन हो जाए, मिस कैरेज हो जाए, राइट? शामिल है। हाँ, हाँ, टू द फादर। Yeah. सो इट इज ऑल अबाउट गोलीज, इट्स ऑल अबाउट ये दवाई ले लें तो बच्चा हो जाएगा, ये दवाई ले लें तो बच्चा गिर जाएगा। आई एम लाइक थिंकिंग ओके, आई मीन बट अतीका जी, तो फर्स्ट गोली का तस्करा हुआ था, वो हुआ था कि सर दर्द की गोली देनी है, लेकिन वो सीन्स में इतना आया, आई डोंट नो सर दर्द की गोली कह रहे थे वो लोग, क्या कह रहे थे, लेकिन वो मीनिंग कुछ और बन गया था उसका। आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी था वो बड़ा मिराक्युलस था। बट वेरी एंजॉयबल, ग्रेट फन, फैंटास्टिक लाइक फ्रेम एंड स्टोरी एंड ड्रामा एंड फिल्मी, एंड I'm enjoying it tremendously, and I think a lot of people are enjoying it. But I thought कि I must emphasize on the दवाई and गोली and pill वाला मसला, because देखे ना है तो यही, तो क्या करो, तो वो गीले बालों वाला सीन पे नहीं आप कुछ दे बात देती हूँ, करेंगे? 2 दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद 2 thumbs up। शमून अब्बासी, आप क्या कहेंगे? यार पूरा एपिसोड एक स्लो मोशन में देखा मैंने, पूरा एपिसोड स्लो मोशन था। अच्छा, अब उसमें ना जब आप स्लो मोशन लगाते हैं, कर रहे होते हैं, तो देखिए मैं टेक्निकल एंड से बात करता हूँ। जब आप स्लो मोशन शूट कर रहे होते हैं ना आजकल, तो आप एक्टर को बताते हैं कि हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करेंगे, आप स्लो मोशन ना हो। क्योंकि आप भी अगर स्लो मोशन हो गया और वो स्लो मोशन हो गया, वो सुपर स्लो मोशन हो वो जाएगा। नेवर एंडिंग हो जाता है यार। तो वो हीरा मानी के कट्स खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब वो खड़ी है, वो पहले खड़ी हो रही है, तो वो खड़ी हो रही है, फिर वो फूलों को देख रही है, वो देखे जा रही है। टेम्पो बहुत बुरा था मेरे हिसाब से, बहुत बुरा टेम्पो था, ओवर ड्रामेटिक था। अच्छा, फिर वो जो तैयारी हो रही थी उस डिनर की, मेरे ख्याल में मुझे मानी कह रहा हूँ, हीरा जो वो तैयारी इट हुआ, पता है वो क्या लग रहा था, वो लुक लाइक अखबार जहां कवर पेज। हाँ, अखबार जहां हमारे एक मैगजीन आता था, उसका कवर पेज पे ऐसे फूल कैंडल रख के, वो क्या था, वो इंस्टा रील बना रही थी या वो इंतजार कर रही थी? हाँ, वो एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई डेट लगने वाली है ना। मुझे बस ये चीज़ें बहुत लंबी लग रही थी, बहुत लंबी थी। फिर उसके बाद वो जैसे पूरा एपिसोड हीरा के ऊपर स्लो मोशन था। वो जब सैड हुई है, थोड़ा लंबा स्लो मोशन, ये तैयारी लंबा स्लो मोशन, उसका जाके फिर वो हर बात पे ना बाल ऐसे जा रहे हैं, बाल ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे ना थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगा। बाकी ठीक था, आई मीन ड्रामा है, जैसे अतीका जी ने कहा, देयर इज गुड ड्रामा इन इट, फील हो रहा है। हीरा का जो सेकंड पार्ट है, व्हेन शी गेट्स टू द पॉइंट जहाँ वो प्रेगनेंसी वाली बात आई है, टिल जब वो ड्रॉप करके आती है, वहाँ परफॉर्मेंस की बड़ी कंसिस्टेंसी मुझे नजर आई। बहुत अच्छा हीरा ना? हीरा बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंट थी। महविश, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट somehow मुझे थोड़ा मिसकास्ट लगती है। मुझे लगता है महविश बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी चीज़ों में। यहाँ जब मैं उसको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि there is something missing. मासूमियत नहीं है, she's too beautiful. हमने बहुत बोला, मासूमियत वाला नहीं आ रहा है। she's too beautiful for the role. और मुझे थोड़ी ज़्यादा मैच्योर लग रही है वो, इसमें ज़्यादा पढ़ी लिखी एक्सेंट आ रही है उसकी। एक होता ना कि थोड़ा सा पढ़ी लिखी तो वो है, शुरू में दिखा है कि वो घर की वो वाहिद फर्द थी जो कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत पढ़ी माँ भी टीचर थी। तो बस ये है। बाकी या बिकॉज ऑफ द स्लो मोशंस आई बिलीव कि मैं
1 दूंगा, बाकी ड्रामा इज नॉट बैड। नादिया, आज मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। नंबर भी मेरे पास ज्यादा हाँ। है, इमोजी भी वाकई पहले नहीं अच्छा लगता था। नहीं, वो लास्ट टाइम जरा थोड़े थे, लास्ट टाइम मसाइल थे, लेकिन अब पता है डायन के हर 2 एपिसोड ना जोड़ी अलग अलग होती है हर हफ्ते। ये जो इस हफ्ते की जोड़ी थी वाज रियली गुड, मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको, बहुत ही। जोड़ी क्या मतलब? जोड़ी 2 एपिसोड चलते हैं ना। हाँ, अच्छा क्या हो गया? आपको नहीं समझ आई? अच्छा, मैंने कहा उसके अंदर कोई जोड़ी। नहीं, ड्रामे की 2 किस्तें चलती ना तो जोड़ी होगी। तो 19 और 20 एपिसोड की जो जोड़ी थी वो बहुत मजे की थी। जुड़वा एपिसोड चल रहे होते हैं तो बड़ा मजा आया। और मुझे एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगता है कि ड्रामे के 2-3 एपिसोड होने चाहिए साथ साथ, देख के भी मजा आता है। तो आदत हो गई एक्चुअली हमारी ना, आदत हो गई है एंड इट्स नाइस कि इकट्ठे आप 2-3 देखें जरा। तो क्या मैं कहती, ड्रामे में रोमांस है, हॉरर भी है, थ्रिलर भी है। हॉरर है बताइए। अभी आगे आए, मैंने फिर दोबारा ओएसटी देखा। मैं हर दफ़ा देखती हूँ, मुझे नई स्टोरी समझ आती है। अरे पता है इनका होना है बेबी, ठीक है, मैं हर दफ़ा बताती हूँ। उसके बाद इसको स्टैप करेंगे, मार देंगे, कब्र में फेंक देंगे, और फिर ये कब्र से जिंदा हो जाके निकलेगी ऐसे, और ये निकलेगी और उसके बाद उसको उस्मान भी ज़्यादा मिलेगा, वो उसको मॉडर्न करके फिर इसका मेकओवर करके दोबारा आएगी एज ए नैनी, उस बच्चे की नैनी बन के आएगी, अपने ही बच्चे की। क्या बात कर रहे हो? जी, जी। तो शक्ल एक ही, मैंने को 20 दफ़ा ओएसटी देखा, अब समझ आई है मुझे कहानी पूरी। उसमें वही है शक्ल। नहीं बिल्कुल है वो। नादिया को समझ आ गई है डाइन की। बहुत आगे है भाई, बहुत एक्चुअली अगर आप किसी को कहानी सुनाए ना OST तो वो जरूर कहेगा यार इट्स लाइक अ मूवी, मैंने देखना है। और ये वापस आएगी, फिर उसके बाद ना ये छेड़छाड़ी करेगी उसके साथ, जवार शाह के साथ, और जवार को पुरानी वाली फील आएगी, उसको लगेगा ये मर गई है, उसको झूठ बताएंगे, और ये फिर इसको उसकी फील से और इसके करीब करीब जब आएगी ना, करीब करीब से गुजरेगी छेड़छाड़ी, उसको फील होगा ये तो आई हैव। तो ये आगे Feel जाके very close हॉरर to it. बनेगी ये सीरीज। हुई बहुत ही जबरदस्त था, Self-created. बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया ये 2 एपिसोड देख के। Self-created. आई रियली लाइक दिस। शॉट्स की बात हो रही है कि बहुत खूबसूरत हैं, तो वो सैयद अदनान बुखारी हैं जो डीओपी हैं, हमने उनका नाम मेंशन करना था क्योंकि स्क्रीन बहुत खूबसूरत है डाइन ड्रामे की। अब बात कर ली जाए राइटर और डायरेक्टर। राइटर हैं फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़हर और डायरेक्टर हैं सिराजुल हक। राइटिंग और डायरेक्शन पे क्या कहेंगे आप? I would give writer and director both an 8. 8। ओके जी। मेरा ये ख्याल है कि जैसा अतीका जी ने कहा कि एक ख़ास ऑडियंस होती है हर चीज़ के लिए, और वो अगर ऑडियंस आपकी उस मोमेंटम में चली जाए जो आपका चल रहा होता है मोमेंटम, वो फिर एक्सेप्ट करती है उन चीज़ों को। हम शायद उसको क्रिटिकली देख रहे होते हैं। मुझे ना पूरे उस एपिसोड में वो जो था वो इमोशन आ गया था, शॉट्स हो गए थे, लाइटिंग हो गई थी, बट इट वॉज टू ड्रैग फॉर मी एज ए डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर का काम है एडिट करवाना, तो मेरे लिए वो थोड़ा ड्रैग था, तो आई विल गिव इट अ 6 फॉर द राइटर एंड 7 फॉर डायरेक्शन। नादिया, शमून का सैंडविच कैंसिल करो। 2 लाना 2। मतलब मेरा फेवरेट ड्रामा था। हाँ। जो बहुत दुखी। क्या कर सकता हूँ मैडम? कोई बात नहीं, यहाँ मेरे लग रहा है आई थोड़ा एम द साइमन कॉवेल ऑफ दिस शो ना। सही बात है, कोई नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सिराज को आई गिव 8, राइटिंग के 9। राइटिंग के 9। ओह यस, सही है। आपकी नाराज तो मर्जी नहीं? नहीं, आपकी ये मर्जी। नादिया डाइन के वश में आ गई हैं। ठीक है, ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो। और ओएसटी प्लीज, आई लव दी ओएसटी। इतने सही वर्ड्स हर जगह बैठ रहे हैं, सुकून में नहीं बैठ रहे थे ड्रामे में। इसमें जैसे वो आता है ना, जिस तरह वो बोल रहे हैं वही सिचुएशन ही चल रही है, एंड इट्स अ पार्टी सॉन्ग। Edit is very good. इस पे मेहंदियों पर डांस करें, इतनी अच्छी बीट है इस ओएसटी की। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं, और डाइन से फातिमा फैज़ान और अंबर अज़हर के हिस्से में 2,192, 11% बनते हैं, 1.1 इनको। क्या मैं सिर्फ अकेली तालियां बजाऊंगी? प्लीज जॉइन मी एवरीबॉडी। जो कि सेकंड लोएस्ट है। पीछे वाले हाथ उठा के एवरीबॉडी, हमेशा फिल्मों में एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके जी, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और सिराजुल हक के हिस्से में 2,241, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले डाइन से। नादिया तालियां। सॉरी, ये अच्छे हैं, ज्यादा कम है? बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपका साथ दिया आई एम विद यू और मैंने आपका साथ दिया। तो डाइन के लिए कुछ भी ठीक है। अब बात कर ली जाए हिरा और हसन खान की। अतीका जी, एक तो रोल बहुत बड़ा है,
एहसन का जो वहाँ भी लिखा बहुत धीमे मिजाज के इंसान बने हुए थे कि अच्छा धीमे मिजाज का नहीं, इंसान। बट यहाँ पे इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट जस्ट धीमा, इट्स द वे ही इज हैंडलिंग इट, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशन, हिज साइलेंसेस। वो होता है, मैं आप हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ डायलॉग पे नहीं होती, हर चीज़ होता है, कभी आप चुप के भी एक नज़र ही उठा लें या कुछ करें। द साइलेंसेस आर सो इंटरेस्टिंग इन दिस कैरेक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंटली डन बाय एन एक्टर. So, but Hira takes the cake. So for me, in these episodes, Hira definitely gets a 10, and Ehsan I would give her 8 because काम ज़्यादा I think Hira का बहुत 10 overshadow. for Hira and 8 for Ehsan. वेरी गुड। ये मुझे लग रहा बस मानी है बेचारा बचता रहा bro. कि Hira and Ehsan. 9 for Hira and 8 for Ehsan. Nadia. I'll give Ehsan an 8 क्योंकि उसको नंबर्स की जरूरत नहीं, उसको तो जो चाहिए था मिल गया। हिरा को मैं 10 दूंगी। 10 अमेजिंग, मोस्ट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस फॉर मी दिस वीक। शाबाश, बहुत मेहनत की इसने। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 19,618 और डाइन से हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 1,542, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389 और एहसन खान के हिस्से में आए 2,326, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन जैसे कि अतीका जी ने और नादिया ने कहा कि ख़वातीन के लिए बड़ा ड्रामा इंटरेस्टिंग है। शायद मुझे और शमून अब्बासी को उस तरह से मुतासर नहीं कर सका, लेकिन इनको किया है। और आई थिंक ऑडियंस भी ख़वातीन की ज़्यादा है क्योंकि उनको इस तरह के ड्रामे, जेलसी, ये वो मतलब ये पसंद है। ये मतलब वो मसाला, वो चाट मसाला जो सब चटपटा बॉयज है। के लिए जो ड्रामा बना था वो अब खत्म हो गया लास्ट एपिसोड। हाँ, फरार की हम बात करते हैं, लेकिन एक और ड्रामा जो सब में पसंद किया जा रहा है उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामे का नाम है परवरिश। शमून अब्बासी उसका रिव्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम के लिए। मैं ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ डाइन का, बहुत सारी बातें ऐसी, मुझे नहीं पता क्या सेंसर हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर आपने सब कुछ देखा है तो मुबारक हो, अगर कुछ नहीं देखा तो फिर भी ठीक है, कोई तो मसला नहीं है। तो जी एक वो ड्रामा जो हर खास आम में मकबूल हो रहा है, बड़ा मुख्तलिफ ड्रामा है और एक नई ऑडियंस हमारे शो को भी उस ड्रामे की वजह से मिली है जब से हमने उसका रिव्यू स्टार्ट किया। क्योंकि जब से हम पहले रिव्यू कर रहे थे तो एक सर्टन ऑडियंस थी जो हमें देख रही थी और वो रिपीट पे आपके साथ इंगेज हुए हुए होते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम हो रही होती है आपको बता रही होती है किन सिटी से, किन कंट्री से ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन जैसे हमने इस ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट किया हमारे साथ नई ऑडियंस इंगेज हुई है, क्योंकि इसमें यूथ की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रामा बनाया भी गया है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल परवरिश की, क्या राय है शमून अब्बासी आपकी? आई लव इट। उसकी वजह ये है कि जिस बैलेंस के साथ राइटर ने दोनों जनरेशन्स को, बल्कि 3 जनरेशन्स कह लें आप, एक साथ चल रही हैं। तो जो एपिसोड अभी मैंने देखा, जो ख़ास तौर पे जिसमें नुमान एजाज अरशद महमूद साहब के साथ बैठते हैं और पूरी फैमिली ने बैठ के अपना भी एक एंगल समझाया है कि हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, फिर ये जो एक एम्फेसिस है ना कि यार बच्चों पर कोई बात तो करे। हर ड्रामे में हम या तो बच्चों को दबा देते हैं, जाओ अपने कमरे में और कुछ तुम, सो यू आर आउट ऑफ द इक्वेशन। या बच्चे रखे होते हैं बीमारी के लिए कि बीमारी होगी, अब इसको ऐसी लाइलाज बीमारी है, अब इसका इलाज करवाना है और उसके लिए जो हीरो हीरोइन में से कोई है वो कुर्बानी देगा, बस इस तरह का होता है। यस, एंड द परफॉर्मेंसेस यार, बोथ ऑफ देम, मतलब वो जो इंटेंसिटी, शवार नाम है बॉय का, समर ने जो एक्टिंग की है यार कमाल। मैं कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के साथ देख रहा था, मैंने कहा इतनी फ्लुएंसी सिर्फ लाइनें याद करके नहीं आती, महसूस करके आती हैं। जितनी फ्लुएंटली उसने करके वो चीखा है और मल्टीपल सीन्स में, और वो जो छोटे छोटे टिडबिट्स हैं ना वो उसके कज़न के साथ, आई लव इट। तो मुझे लगता है बहुत बैलेंस सीरियल है और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के इन सब्जेक्ट्स पे सीरियल्स आएँ। एक मॉडर्निज्म है उस सीरियल के अंदर, जबकि कोई ऐसा हमने
एक्स्ट्रा बोनी दिखाया लोगों ने, बट एक मॉडर्न अप्रोच है उसकी, एंड आई लव इट। मुझे लगा जैसे मैं कोई कोरियन या कोई बाहर की कोई सीरीज देख रहा हूँ उर्दू में। सो फॉर मी इट्स लाइक अ 2 thumbs up, और ये वाला भी 3 thumbs up for परवरिश। नादिया, यार ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं, यस, लिटरली थेरेपी हो रही है, काउंसलिंग चल रही है पेरेंट्स की कि टीनेजर्स क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं जो वो करते हैं, और फिर आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि जो बड़े हैं वो क्यों कुछ फैसले लेते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे होते, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सोचते हैं। ये परवरिश है, ये वाकई में लास्ट टाइम भी कहा था, ये बता रहा है कि ड्रामा की परवरिश करनी कैसे चाहिए। हमारे ड्रामा में टीनेजर्स के वाकई सीन्स सवाए रोमांस के कोई सीन्स नहीं होते, डायलॉग्स नहीं होते। क्यों लोगों को लिखने नहीं आते? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू स्पीक टू आवर चिल्ड्रन, व्हाट टू से टू देम। बहुत अच्छा बता रहे हैं, सीन्स आर सो वेल रिटन, एक एक कैरेक्टर का समझ आ रहा है बच्चों का कि क्या मसला है, और आपस और देखो अगर वो देखा जाए तो उनकी शेल को ब्रेक वो आपस में एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं, कोई बड़ा नहीं उनको ठीक कर पा रहा, एक दूसरे के लिए ही क्वेश्चन बने। सिचुएशंस उनके साथ ऐसी हो रही हैं कि वो आपस में उनकी केमिस्ट्री बिल्ड होती जा रही है। अब इसको समझो, मैं इसको लिंक कर रही हूँ विद कंपनी। टीनेजर को अच्छा टीनेजर ही कोई समझ सकता है, और टीनेजर को बर्बाद भी एक टीनेजर ही कर सकता है। यस, यू आर राइट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए ना जी, तो उनकी जिंदगी समझ लें कि हाँ। समर माहौल शराब पीता था, ड्रग्स लेता था यूएस में, समर की बात कर रही हूँ। जो बच्चा है हमारा वली बैड कंपनी में था क्योंकि उसके वहाँ ऐसे दोस्त थे। अब यहाँ इसको मिले जो उसके बाद का एग्जैक्टली ये मकसद था, गुड कंपनी, कजन्स जो बहुत समझदार हैं, और ऐना मिल गए, माया। अगर इस वक्त इसको कोई बुरे लोग मिल जाते वो उसको और गंदी चीज़ों में लगा देते, तो कितना लेकिन अच्छा रिवील है। वली का नहीं हुआ, उसकी बहन का नहीं, हुआ वली है। का भी हुआ है। वली का बहन का बहुत प्यारा वली और उसकी बहन का सीन है। उसने कहा कि जब तुम ड्रिंक करते थे, तुम सब करते थे, तो ठीक है, मैं नहीं कर सकती, जब बेटा करता है हाँ। तो वो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है। बेटी अगर यही हरकतें, शराब पिएगी, कुछ करेगी तो इतनी गलत बात है। बड़ा प्यारा सीन था हाँ। जिसमें मैंने सुना नहीं कभी कि बच्ची कह रही है कि गलत तो तुम भी हो भाई मेरे, तुम कर रहे होते थे, तुम्हें इजाजत है, मुझे क्यों नहीं इजाजत? अगर मैंने किया तो इतनी बड़ी बात हो गई। तो फिर जो बड़ों का सीन आया, जिस तरह उन्होंने समझाया, नुमान इजाज़ ने फाइनली अपनी फैमिली को पूरी बात बता दी कि वो शिफ्ट क्यों किया है। अब ये भी सीन बड़े ख़राब लिखे जाते हैं ड्रामों में। उन्होंने इतना प्यारा जो बाप ने समझाया है कि बेटी का कसूर नहीं है। क्लासिक इसकी बात है कि यार तुम्हें अब अपनी फैमिली को समेटना है, और वो तुम अपनी बीवी के बगैर नहीं कर सकते। जो माँ बाप जो उलझ जाते हैं उनके बच्चे बिखर जाते हैं। इस पे कभी ऐसे कभी बात नहीं हुई, तो मैं कहती हूँ जीनियस राइटिंग, डायरेक्शन एंड एक्टिंग इज अमेजिंग। वेल डन टीम परवरिश, वेरी वेल डिजर्व। अतिका जी, इसमें जो 3 generations का है कि नाना दादा दादी, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, आपस में जो उनकी एंगेजमेंट्स हैं, जैसे फादर विद हिज फादर, विद दादा, जैसे नुमान एंड अरशद साहब, उनके वो जो टॉकीज़ इतने खूबसूरत, देन सवेरा विद हर चिल्ड्रन। ये मेरा मतलब है कि इतना अच्छा है कि जनरेशन टू जनरेशन जो कम्युनिकेशन हो रही है, सो लवली। अच्छा, प्रीची भी नहीं है, ये भी नहीं कि आपको एक सबक ये बहुत सिखाया इंपॉर्टेंट जा बात रहा है कि आपको कोई लेसन हाँ, जबरदस्ती preachy देने की नहीं कोशिश की जाए। ये नहीं कि आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको एक कहानी सुना रहे हैं, और एक ऐसी कहानी जो हर घर में हो सकती है या होती है, विच इज़ लवली। सो आई डेफिनेटली विल गिव इट। तो अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। किरण सिद्दीकी राइटर हैं और डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी, और डीओपी जो हैं गयासुद्दीन सिद्दीकी हैं। क्या कहेंगे आप किरण सिद्दीकी और मीसम नकवी के बारे में? मुझे लगता है जो फ्लो है स्क्रिप्ट का, वो मुझे लगता है कि जिस वक्त राइटर लिख रही थी ना, वो बोल भी रही थी साथ, बिकॉज इतना नेचुरल है। किरण सिद्दीकी ज़बरदस्त, मैं उनको तो दूंगा 9 नंबर दूंगा मैं। 9? हाँ, 9। और मीसम के लिए? मीसम बहुत समझदार डायरेक्टर है, तो आई थिंक कि डायरेक्शन में यार अभी तक तो मैं फ्लॉलेस देखा है, तो 10 ही दूंगा। 10। ओवर टू यू नादिया। ओवर टू यू नादिया। इस्त्री होती है ना ड्रामे में, हमारे कपड़े इस्त्री होते हैं, सवेरा की शॉल पे नहीं किसी ने इस्त्री करनी थी, भूल गए। 3 सीन्स में आई है इतनी चुड़ी मुड़ी शॉल के, जो मेरे ख्याल घड़े से निकाली थी, उसको कहा पहन लो, सवेरा ने पहन भी ली।
और 3 सीन भाई, घर में क्या पता भाई, बात ये कि घर में आप ये नहीं घर होता। में है, घर हाँ, में घर खवातीन। नहीं, हमारी स्त्री मस्ट है हर सीन से पहले, तो हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब Natural आप भी रहता है। सिचुएशन कभी नहीं, बहुत natural भी हो बल, सकती बहुत है। बल थे भाई, बुरी ठीक लग है, रही, सही। लेकिन मैं नंबर नहीं उसके लेकिन काटे हैं natural आपके लग रहा 10-10, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। 10-10 आइंदा मैंने कहा स्त्री का ख्याल रख। अतिका वरना नंबर जी, किरण सिद्दीकी एंड मीसम तो मुझे जो इस नकवी। ड्रामे की बात बहुत जो एक चीज़ अच्छी लगी कि इस आजकल के हालात जो हैं और जो चीज़ें और जो लोग यहाँ से भर भर के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये रिवर्स कहानी है ना। यहाँ पे लग रहा है these youngsters are very happy with what they're doing, which means they're being encouraged to continue with this craft. True. So I would give the director a lot of praise on this. So for both writing and direction, 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,950 और परवरी से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 4,991। 25% मत हैं, 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 3,883। 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन। अब बात कर ली जाए समर की और ऐना की। जी, मेरे ख्याल में सारी बातें तो हम कर गए, है ना, समर के बारे में। तो भाई 10 से ऊपर ही, मैं तो कहता हूँ 100 नंबर्स फॉर समर, और बस इसी तरह जीते रहो भाई। और लगे ऐना? रहो। ऐना भी 10। नादिया अमेजिंग, 10 फॉर बोथ, नेचुरल। अतिका जी Both kids, it's a 10 for sure. 10 उड़ा दिया भाई। आज बच्चों ने क्या कर दिया? यार, बहुत अभी तो जबरदस्त competition मुकाबला होगा आज के दिन। इतना अच्छा काम तो हो रहा देखते हैं है। ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं जी। सबसे पहले चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ और जी टोटल वोट कास्ट हुए 19,618 और परवरिश से आयना आसिफ के हिस्से में आए हैं 2,283। 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। और अगर मेल एक्टर की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,389 और समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,633। 14% बनते हैं, 1.4 इनको भी मिले हैं। परवरिश ड्रामे का रिव्यू हुआ ख़त्म। बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश को कि आप कंसिस्टेंट हैं। नादिया के पास आके तो नादिया खुद ही बताएंगी मंजे हुए हमारे आर्टिस्ट सबसे बड़े स्टार जिस ड्रामे में आए हैं, जिस ड्रामे का बड़े से इंतजार हो रहा था, ड्रामा सीरियल हमराज, उसका रिव्यू करेंगे नादिया खान शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था परवरिश का और हाईएस्ट मार्क्स लेके गया है। देखते हैं ये जो नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें बहुत ही मंजे हुए अदाकार हैं, हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोइंग है, वो यानी कि आयज़ा वो वापस आई हैं और उनके साथ फ़ेरोज़ ख़ान हैं। आई थिंक ये पहले भी ड्रामा कर चुके हैं, कोई साथ में नहीं, साथ में इन्होंने नहीं किया। नहीं। I don't know. और जाहिद अहमद हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है, इंटरेस्टिंग भी और बड़ी भी, और ये बड़ा ड्रामा है, बिग बजट ड्रामा है 7 स्काई एंटरटेनमेंट का। जानते हैं नादिया खान से कि फ़ारूक रिंद की डायरेक्शन और मिसबा नौशीन की राइटिंग और बाकी एक्टर्स की अदाकारी कैसी लगी आपको? इंटरेस्टिंग लग रहा था एकदम। आपको लगता है बड़ी प्रोडक्शन, बड़ा बजट, कमाल स्टोरी, अच्छा होगा कुछ, चैनल भी बड़ा है, लेकिन जो मैंने देखा है ना, आई डिडंट एंजॉय। मज़ा आया, गुब्बारों में हवा नहीं थी। मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब जाहिद आता है, एक तो वो जाहिद और आयज़ा नहीं साथ अच्छे लग रहे, वो मुझे वहाँ भी कोई केमिस्ट्री अभी तक, अब मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ, बिल्कुल हो सकता है कि मैं फ़ैन हो जाऊँ इसकी 5-6 एपिसोड के बाद, बट जब वो आएगा टाइम तो देखेंगे। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगा। मुझे नहीं इतना मज़े का लगा, एंटरटेनिंग नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एक बस मुझे उसमें थोड़ा सा शॉकिंग था एक फैक्टर कि एंड में कि ये डबल टाइमिंग कर रही है जाहिद के साथ भी, और वो लगती नहीं है ऐसी लड़की, तो इतनी अच्छी स्वीट लड़की लग रही थी, तो और ये 2 टाइमिंग कर रही है, उसके साथ भी थ्रू है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, एंगेजमेंट इसके साथ हो रही है, बट सिचुएशंस आ रही है। पहला सीन आया जिसमें हमारे जाहिद भाई आए, कज़न है लेकिन छुप के आए हैं बाहर, इतने बुरे गुब्बारे यार, वो गुब्बारे कहाँ से आए इतने,
इतने सस्ते घटिया तो कहीं भी नहीं, पाकिस्तान में भी अब नॉर्मल सिग्नल पे भी जाओ तो बड़े खूबसूरत अच्छे गुब्बारे मिलते हैं, पकौड़े कहने लगी थी गुब्बारे मिलते हैं ये इतने घटिया। ये तो पहले उस स्पॉट बॉय था, ऑनलाइन प्रोड्यूसर कौन था जो इतने, यार आप ड्रामा कर रहे हैं, आपके ड्रामे का ओपनिंग सीन है, आपका हीरो एंटर कर रहा है और आपने उसको 15 रुपए वाले गुब्बारे ले दिए। 15 रुपए में कितने आए थे? 30, शायद उससे ज़्यादा। हर रंग का गंदा सस्ता गुब्बारा और हवा निकली हुई। और हवा भी निकली हुई, और वो उसमें ना एक अपनी ब्राइट सी शर्ट, ना बॉय लगना था जायद को, तो एक ब्राइट सी शर्ट पहन के ऐसे हिला रहा, और वो वहाँ फुल परफॉर्मेंस दे रही है आयजा। वो दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीन फुस है। जामिन ने अभी तक कुछ किया नहीं यार, नो सॉरी, माजरत के साथ। फर्स्ट एपिसोड ऑफ हमराज वाज थम्स डाउन। थम्स डाउन, thumb ओके। down. एक ही थम है ना, थम डाउन। अतीका जी, मुझे एक तो स्टोरी लाइन की समझ नहीं आ रही थी, मुझे ओवरऑल कुछ जगहों पे लुक एंड फील समझ नहीं आ रही थी। सम सीन्स वर वेरी वेल शॉट, सम सीन्स वर वेरी मीडियोकरली शॉट, तो कुछ और एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, बट व्हेन वी गेट टू स्टोरी एंड डायरेक्शन देन वील गो मोर एंड मोर इनटू इट। लेकिन फॉर नाउ अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से आई वाजंट इम्प्रेस्ड। कोई ऐसी कोई वाव फैक्टर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप कहें कि यार ये मज़े की कुछ चीज़ आई है। एंड आई एम अपसेट बिकॉज आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम फारूक, राइट? सो होपफुली आगे जाके पिकअप कर जाएगा, बट फॉर नाउ इट्स शॉक फेस। शमून अब्बासी, मैं हैरान हूँ कि फारूक ज़ाहिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपको चीज़ों को कर करके, स्पेशली जब आपकी सिनेमाटोग्राफी की बात आती है ना, तो आई थिंक अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इतना समझदारी से लाइटिंग कर रहे हैं, इतना खूबसूरती से चीज़ों को और डेप्थ को समझते हैं वो, कि जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं ना तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी फ्लैट लाइटिंग, इतना जो किचन के सीन ने मुझे इरिटेट कर दिया। मतलब हारून का कभी फेस आ रहा है, कभी जा रहा है, आधा फेस उसका है, आधा फेस उसका नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम जब एक्टर्स बन जाते हैं और जब हम फाइटिंग जानते हैं, फिरोज फाइटिंग जानता है, व्हाई डू यू हैव टू बी सो टेक्निकल एंड मैकेनिकल? ये क्या यार, यू आर ए फाइटर, ट्राई टू डू इट नेचुरली, जैसे एक फाइटर करेगा। हर चीज़ इतनी फिक्स क्यों है? तो मुझे ना वो भी नहीं पसंद आ रहा था कि यार मैं हूँ ना, मेरे हाथ फिरोज लगे तो मैं से कहूँगा डू इट नेचुरली। नाउ दैट यू नो हाउ टू फाइट, यू नो हाउ टू किक, यू नो हाउ टू पंच, डू इट नेचुरली। अननेचुरल सिचुएशंस थी, बहुत अजीब लगा मुझे। जैसे कोई बच्चा ना कोई स्टूडेंट बना रहा है ये ड्रामा, कोई स्टूडेंट कोशिश कर रहा है इस ड्रामे को बनाने की। तो या इट्स अ थम्स डाउन फॉर नाउ, मे बी इट विल ग्रो। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मिसबा, नौशीन और फारूक रिन, बता दिया डायरेक्शन की 3 है? बहुत बुरी डायरेक्शन थी भाई। Direction नहीं, नहीं 3 कल मैंने हमने कहा था ये, वो पता है लोग वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि 4 Are we तो अच्छा going नंबर below 4? 3 यस प्लीज, बी फ्री, फील फ्री। यस, और राइटिंग के? राइटिंग भी यही है, दोनों साथ साथ। और ओके, डायरेक्ट और डीओपी के भी नंबर कटने चाहिए। वेरी बैड फ्रेम्स, माइनस में चला गया। लोकेशंस गंदी, बहुत गंदा शूट किया। अतीका जी, अगर तो हमने दूसरी देखी होती तो शायद समझ आ जाता। सेकंड एपिसोड एयर नहीं हुई तो वी डिडंट सी इट। सो ऑन द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई विल गिव बोथ राइटर डायरेक्टर 4 each। 4 so sorry. आप बता, राइटर और डायरेक्शन के लिए क्या कहेंगे? सो मुझे नहीं समझ आया, तो मैं राइटिंग को तो 3 ही दूंगा, नादिया की तरह। अतीका जी वॉज जेनरस, 4 दिए उन्होंने, और डायरेक्शन को भाई 4 दे देता हूँ क्योंकि एफर्ट हुई भी हो। राइटिंग की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,950 हुए हैं, और मिसबा नौशीन के हिस्से में हमराज से आए हैं 2,543, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और फारूक रिंद के हिस्से में ड्रामा सीरियल हमराज से आए हैं 3,633, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए आयजा एंड फेरोज, 5 फॉर बोथ। अतीका जी, आप लोगों ने तो बहुत सख्त हाथ रख दिया है फर्स्ट एपिसोड पे ही। ये तो आपके सामने देखें, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग, वी आर सपोज्ड टू बी गिविंग आवर ओपिनियन। देखिए, अगर आप देखें ना कि आयजा इज़ अ लवली ब्यूटीफुल वुमन, शी इज़ माई मदर्स फेवरेट। माई मदर, आयजा का कुछ भी आता ना ड्रामा तो वो मेरी माँ नहीं मिस करती, गुड बैड एंड शी डजंट केयर, शी लव्स हर। बट
again, same problem, miscast. For me, it was a very one-dimensional performance. There was no fluctuation in the performance or the expressions. That's what it was in Firoz's character. आगे जाके it might change. Again, first episode, anything could happen. But no, अभी तो फिलहाल हजम नहीं हो रहा था, बहुत सी चीज़ें हजम नहीं हो रही थी. So I will give them both 5 each. 5 each. 5 each. शमून अब्बासी, मैंने दे नहीं दिया नंबर। आयजा एंड नहीं, आपकी बारी आई है. 1000 हो, अच्छा। फिरोज, बस फिरोज का मुझे दिल चाहता है कि अब मैं उसको थोड़ा सा चेंड है वो, ही इज ब्लॉक्ड, ही हैज ब्लॉक्ड हिमसेल्फ, मुझे लगता है विद इन दैट persona that he has created. He needs to loosen up, he needs to let go of this stiff guy all the time. एंड ही डिड इन हब्स. He was very good हब्स in ड्रामे Hubs. में ही वाज वेरी Very गुड. good. बट अब जो अखाड़ा उसके बाद ये ड्रामा, ही इज स्टक इन दिस काइंड ऑफ अ Mindset. persona, mindset और इवन इमेज Image. इन. तो वो जो आपको अच्छे लगते हैं एक्टर्स जो कभी सख्त हो जाते हैं, कभी लूज हो जाते हैं, कभी आपको कॉमेडी भी नजर आ रहे होते हैं, एंड देन हर वक्त हीरोगिरी नहीं चलती, मुझे ये लगता है. हीरोज भी ना लूजन अप, अब वो दौर आ गया है. मुझे लगता है कि अब आपके हीरोज भी ना थोड़े ज़रा क्यूट होते हैं, थोड़ा अपने आप पर जोक्स भी ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्टूपिड भी, इडियट भी दिखाते हैं, ताकि वो रेलेवेंट रहें विद द ऑडियंस. नाउ दैट स्टिफ ऑरा ऑल द टाइम, वो कुछ लोगों के लिए शायद बड़ा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल 1 मिनट की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी. तो चलें, भाई नंबर? 5 नंबर देंगे हम फिरोज को, और 6 दे देंगे हम आयजा को फॉर नाउ. ओके जी. आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी. फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो है 19,618 और आयजा खान के हिस्से में आया 4,010. 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि स्टिल थर्ड हाईएस्ट हैं. नॉट बैड. फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से बहुत से नंबर मिले हैं. मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,389 हुए हैं और फिरोज खान के हिस्से में आए हैं 4,551. 22% बनते हैं. 2.2 इनको मिले हैं. दोनों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं पहले एपिसोड के लिहाज से. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू. और भी बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और जो ड्रामा आप देखना चाहते हैं, जिनका रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं, वो हमें बता दीजिएगा. अगले हफ्ते जो कल के एपिसोड होगा उसमें आप फरार को देख सकेंगे, और हमारा जो बहुत ही अच्छा ड्रामा है शीरी फरहाद, उसको भी देख सकेंगे. तो आज के लिए इतना ही. इसी के साथ ही नादिया खान, शमून अब्बासी, अतीका ओठो और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.